नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्रांतिकारी विचारक के बारे में जानेंगे जिनके मन में उठे सिर्फ एक सवाल ने पूरे भारतीय समाज की दिशा ही बदल दी। आइए समझते हैं इनकी पूरी कहानी। कभी सोचा है कि क्या किसी की जिंदगी में एक रात इतनी अहम हो सकती है कि वो उसका सब कुछ बदल दे, उसका भविष्य, उसका मकसद, सब कुछ? हमारी आज की कहानी की जड़ें एक ऐसी ही रात में हैं। तो ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम था मूलशंकर, और उसके मन में उठे एक सवाल की जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति की वजह बना। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। महाशिवरात्रि की रात है, मंदिर में सब पूजा पाठ में लगे हैं और एक छोटा सा बच्चा मूलशंकर पूरी श्रद्धा से भगवान के सामने जाग रहा है। और तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जो उसकी पूरी दुनिया हिला देने वाली थी। वो देखता है कि एक चूहा शिवलिंग पर चढ़कर भगवान के लिए रखा प्रसाद खा रहा है। और बस वो एक छोटा सा दृश्य मूलशंकर की बरसों की आस्था को झकझोर कर रख देता है। उसके छोटे से मन में एक बहुत बड़ा और सीधा सवाल उठता है, जो भगवान अपनी मूर्ति पर चढ़े प्रसाद को एक चूहे से नहीं बचा सकते, वो भला पूरी दुनिया की रक्षा कैसे करेंगे? बस यही वो पल था जब मूर्ति पूजा से उसका विश्वास हमेशा के लिए उठ गया और उसके अंदर सच्चे ईश्वर को जानने की एक आग सी लग गई। तो ये मूलशंकर, जिनका जन्म 1824 में गुजरात के टंकारा में हुआ था, उस एक रात की घटना के बाद से एकदम बेचैन रहने लगे। उनके मन में सवालों का तूफान था और आखिरकार 1846 में सिर्फ 22 साल की उम्र में वो सच की तलाश में अपना घर बार सब छोड़कर निकल पड़े। और यहां से शुरू होती है उनकी एक लंबी, बहुत ही कठिन यात्रा, एक सन्यासी के तौर पर ज्ञान और एक सच्चे गुरु की तलाश में। यह कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल नहीं। सालों साल वो पूरे भारत में भटकते रहे, हिमालय की गुफाओं से लेकर नदियों के किनारे तक। उन्होंने हर योगी, हर संत, हर विद्वान का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनके मन में जो सवाल थे उनका जवाब उन्हें कहीं नहीं मिल रहा था। वो तो एक ऐसे गुरु को ढूंढ रहे थे जो उन्हें वेदों का असली मतलब समझा सके। फिर कई सालों की इस खोज के बाद वो पहुंचे मथुरा, जहां उनकी मुलाकात हुई स्वामी विरजानंद से। स्वामी विरजानंद आंखों से देख नहीं सकते थे, पर उनके पास ज्ञान की वो रोशनी थी जिसकी मूलशंकर को तलाश थी। उन्होंने ही मूलशंकर के सारे सवालों के जवाब दिए और उन्हें एक नया नाम दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जब स्वामी दयानंद की शिक्षा पूरी हो गई, उन्होंने अपने गुरु से गुरु दक्षिणा के बारे में पूछा। स्वामी विरजानंद ने उनसे कोई पैसा या कोई वस्तु नहीं मांगी। उन्होंने बस एक चीज मांगी, एक वचन। उन्होंने कहा, जाओ और वेदों के इस सच्चे ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाओ। और यही एक वाक्य स्वामी दयानंद के जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गया। तो अब तक जो ज्ञान की खोज थी वो व्यक्तिगत थी, पर अब वो एक बड़े सामाजिक आंदोलन, एक क्रांति का रूप लेने वाली थी। यहीं से उनके असली मिशन का आगाज हुआ। और वो साल था 1875। अपने गुरु को दिए वचन को पूरा करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह उनके क्रांतिकारी काम की एक औपचारिक शुरुआत थी। आर्य समाज के जो सिद्धांत थे वो उस जमाने के हिसाब से बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी थे। सोचिए, उन्होंने कहा कि वेद ही परम सत्य हैं, ईश्वर एक है, उसका कोई रूप नहीं, वो निराकार है, इसलिए मूर्ति पूजा का कोई मतलब नहीं। उन्होंने जाति, लिंग या किसी भी आधार पर भेदभाव का जोरदार विरोध किया और कहा कि शिक्षा पर सबका हक है, खास तौर पर महिलाओं का। और तो और उन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने की भी बात की। अब इन सारे क्रांतिकारी विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए स्वामी दयानंद ने एक किताब लिखी, एक ऐसी किताब जो आगे चलकर समाज सुधारकों और राष्ट्रवादियों के लिए एक मशाल की तरह बन गई। इस किताब का नाम था सत्यार्थ प्रकाश, जिसका मतलब है सत्य का प्रकाश। ये 1875 में ही छपी थी। पर यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये स्वामी दयानंद के पूरे दर्शन का, उनकी पूरी शिक्षा का निचोड़ थी। एक ऐसा दस्तावेज जिसने समाज में एक नई चेतना जगा दी। तो ऐसा क्या था इस किताब में? देखिए, इसमें उन्होंने वेदों के गहरे ज्ञान को बहुत ही सरल भाषा में समझाया, धर्म की वैज्ञानिक और तार्किक व्याख्या की, समाज में फैले अंधविश्वास, ढोंग और धार्मिक पाखंड पर जोरदार हमला किया और महिलाओं की शिक्षा और बराबरी के लिए मजबूती से आवाज उठाई। यही वजह थी कि ये किताब आगे चलकर कई स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत बनी। तो चलिए अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के काम के उस असर की, उनकी उस विरासत की जिसे आज भी भारतीय समाज में महसूस किया जा सकता है।
उनके विचार सिर्फ बातों या किताबों तक ही सीमित नहीं थे। उन्होंने जमीन पर काम किया, समाज में फैले अंधविश्वासों के खिलाफ एक जंग छेड़ दी। उन्होंने विधवाओं के दोबारा विवाह का समर्थन किया, जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाएं और स्वदेशी यानी अपने देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करने पर जोर देकर लोगों में आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की भावना जगाई। लेकिन सच का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है। उनके इन क्रांतिकारी विचारों से कई लोग और कई पुरानी ताकतें नाराज थीं और 1883 में अजमेर में एक साजिश के तहत उन्हें खाने में जहर दे दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उनका शरीर तो चला गया, पर उनके विचारों की यात्रा तो असल में वहीं से शुरू हुई थी। आज अगर हम उनकी विरासत को देखें तो वो 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ी है। पहला है शिक्षा, जिसके चलते गुरुकुल कांगड़ी जैसे कई बड़े शिक्षण संस्थान बने। दूसरा है समाज सेवा, जो आर्य समाज आज भी लगातार कर रहा है। और तीसरा और शायद सबसे अहम, राष्ट्रीय स्वतंत्रता। उनके विचारों ने लाला लाजपत राय से लेकर शहीद भगत सिंह तक न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। और अंत में उनका वो सबसे प्रसिद्ध नारा जो उनके पूरे जीवन के काम का सार है, वेदों की ओर लौटो। इसका मतलब सिर्फ पुरानी किताबें पढ़ना नहीं था। इसका असली मतलब था ज्ञान की ओर लौटना, तर्क की ओर लौटना और उस सत्य के रास्ते पर चलना जो हमें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर समाज बनाता है। ये एक ऐसा विचार है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।